कहने लगे क्यों रे तू इनको नाच के भी दिखावे। भगवान कह रहे हैं हाँ मैया ये मुझको नचवा में। नाचो नंदलाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। ओ नाचो नंदलाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। माखन खिलाऊंगी मैं गोरस खिलाऊंगी। माखन खिलाऊंगी मैं गोरस खिलाऊंगी। नाचो गोपाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। ओ नाचो गोपाल तुम्हें गोरस खिलाऊंगी। और मैया कहती है मुझे अरे ओ कन्हैया मोर मुकुट छोड़ श्याम चंद्रिका को बांध लो। मोर मुकुट छोड़ श्याम चंद्रिका को बांध लो। ऐसे ही ना नचा में ये मोकू ये मेरा मोर पंख उतरवा ले में और चंद्रिका बांधे में मेरे सर पे मैया। मोर मुकुट छोड़ श्याम चंद्रिका को बांध लो। मोर मुकुट छोड़ श्याम चंद्रिका को बांध लो। पीतांबर छोड़ आज चुंदरी संभाल लो। पीतांबर छोड़ आज चुंदरी संभाल लो। ये अपना पीतांबर हमें दे दो हमारी चुनरी ले लो इसे ओढ़ लो। पीतांबर छोड़ लाला चुंदरी संभाल लो। पीतांबर छोड़ लाला चुंदरी संभाल लो। और कहती है ये गोपियां पता है बिंदिया तो लाला तेरे भाल पे लगाऊंगी। ओ बिंदिया तो लाला तेरे भाल पे लगाऊंगी। हाँ नाचो नंदलाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। नाचो नंदलाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। जय हो और कहती है मैया ये ग्वाले न मुझे मोतियों की माला मोतियन की माला लाला गले से उतार दो। मोतियन की माला लाला गले से उतार दो। ये मड़ियों से जटिल जो मालाएं पहन रखे ना इन्हें उतार दो। क्या पहनोगे पता है मोतियन की लाला लाला गले से उतार दो। मोतियन की माला लाला गले से उतार दो। चंपा कली चंद्रहार गले बीच डाल लो। चंपा कली चंद्रहार गले बीच डाल लो। यह हार पहन लो चंद्रहार है बड़ा प्यारा इसे पहन लो आप। और लाला नैना रत्नारे प्यारे नैना रत्नारे प्यारे काजर लगाऊंगी। नैना रत्नारे प्यारे काजर लगाऊंगी। नाचो नंदलाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। ओ नाचो नंदलाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। माखन
खिलाऊंगी मैं गोरस पिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी मैं गोरस खिलाऊंगी। ओ नाचो नंदलाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी, नाचो नंदलाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। जय हो। और मैया ये मुझे नचाने में क्या करती है पता है? बाजत मृदंग ताल 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 नाच दे, बाजत मृदंग ताल 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 नाच दे। लाला बड़े मीठे नाच रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, ताल ताल पर नाचते हैं कृष्ण। बाजत मृदंग ताल 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 नाच दे, बाजत मृदंग ताल 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 नाच दे। ऐसी घड़ी श्याम आज आई बड़े भाग से, ऐसी घड़ी आज शाम आई बड़े भाग्य से। ऐसी घड़ी आज श्याम आई बड़े भाग से, ऐसी घड़ी आज शाम आई बड़े भाग्य से। श्याम मैं बनूंगी तो मैं राधिका बनाऊंगी, ओ शाम में बनूंगी तुम्हें राधिका बनाऊंगी। ओ नाचो नंदलाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी, अरे नाचो नंदलाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। हाँ नाचो गोपाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी, अरे नाचो नंदलाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। नाचो गोपाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी, नाचो नंदलाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। नाचो गोपाल तुम्हें गोरस खिलाऊंगी, नाचो गोपाल तुम्हें गोरस खिलाऊंगी। माखन खिलाऊंगी मैं, माखन खिलाऊंगी मैं गोरस पिलाऊंगी। ओ नाचो नंदलाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। बड़ा सुंदर गोपियों की मैया यशोदा कहने लगी, लो नंद के लाला नंद कुमार को नचाती हैं तुम गोपियां। यशोदा मैया से लाला कहने लगे और न जाने काका करा में मैया तो को का पता है भाई। अब यशोदा मैया की आंखें चढ़ गई, बताओ ऐसा काम हमारे बालक को हमारे लाला को नचाओ तुम, और या कोई माखन भी ना दे। भगवान कहने लगे, मैया ये गोपी दिख रही है ना तुझे लाल चुंदरिया वाली, हाँ देख याने तो कमाल ही कर दो एक दिन। मैया क्या करो याने? भगवान कहने लगे, मैं एक दिन जा रहा हूँ ना मैया। तो ये गोपी कहने लगी हाथ को झालो दे के, अरे ओ लाला। मैंने कहा हाँ क्या बात है, हमारे घर आओ। बुला ले गई हमको घर में और हमसे कहने लगी आज हमारे घर पे कोई ना है। मैंने कहा फिर मैं क्या करूं तो, लेकिन कहने लगी देखो घर के खरग में बहुत गोबर पड़ो है लाला, और तुम वह गोबर को उठवा दो ना हमको। मैंने कहा हम गोबर तुम्हें उठवा दें तो कहा दोगी हमें? कहने लगी एक माखन का लौंदा एक गोबर की हेल उठवाने पर दूंगी तुम्हें। मैंने को काम बन गया आज तो काई घर काई ग्वालन के घर को डाको ना डालना पड़ेगा, गोबर बहुत सारा पड़ो है तासु यही हमें माखन दे देगी तो ग्वाल वालन को खिला देंगे। तो मैया ना हम मेहनत करने लगे और देख मैया मैं या को गोबर उठवाते रहो और या जब हेल लेकर के जावे ना तो एक गाल पर टीका लगा जाए मेरे। मैंने कहा कोई बात नहीं है, गिनती अच्छी तरह से हो जाएगी दर्पण में देख करके। और मैया ना सारे गोबर को मैंने उठवा दियो और सवेरे से शाम है गई मैया। और अब अंतिम हेल को जब उठवायो ना मैंने तो ये ना माँ वो लेकर के ना गोबर मेरे सारे मुंह से लसेड़ दियो यानी। अब हमसे कहने लगी हिसाब किताब कर लियो अपना।
मैंने कही करो हिसाब किताब, और दर्पण के सामने खड़ो कर दियो, गिन के बताओ कितने लौंदा माखन के भय। और वहां तो सलैना पड़े कितने माखन के लौंदा भय। अब सब गोबर से मुंह लसेर दियो जाने। लेकिन फिर भी ना मैया, मैंने एक बात कह दी यासु, अब तेरी जिम्मेदारी है, तू जो जाने सो, जैसे जाने सो वैसे हिसाब कर ले। तो अपने घर गई, घर से भी ना रीते हाथ ही लौट करके आ गई, और हमसे कहने लगी ना हमारे घर पे माखन ना है। अब एक बात बताओ मैया, सवेरे से शाम तक कोई मेहनत करे और बाकू मेहनत को फल ना मिले तो कितनी गुस्सा आवेगी। हमने आंख निकाल के कहो क्या कर रही है, क्यों ना है माखन। फिर धीरे से कहने लगी हमारी सास ने ना माखन को ताक करके घी बना दिया है कन्हैया, क्योंकि वह दिन था ना सोमवार का दिन था, और पहले मैया है ना सोमवार के दिन माखन को ताक करके घी ज्यादा बनाया करती थी। अब मैंने कहा अब घी यही बना दियो तो अब क्या करें भैया, तेरी कसर ना हमारी कसर। सो हमसे कहने लगी छाछ पियोगे। मैंने कहा चलो थक तो गए ही हैं, छाछ ही पी के काम चला लें। और मैया मैंने यासु कही छाछ ही पिला दे, तो ये बेचारी छाछ पीने के लिए गई ना, तो वह भी छाछ पिलाने में ना हमको कहने लगी पहले नाच के दिखाओ तब ही छाछ पिलाऊंगी तुमको। यशोदा मैया कह रही है अच्छा ऐसो ऐसो काम करे हैं ये गोपियां, ऐसो ऐसो काम। बड़ा सुंदर भाव है यार। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ये तुम्हारा मन है ना थोड़ा चंचल सा हो रहा है, इसे थोड़ा नियंत्रण में करोगे। ये मन की गति है ना बड़ी चंचल है, थोड़ा इसे रोकने का प्रयास करो तो मैं कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास करूं। यह मन बड़ा ही चंचल होता है, पता है। इस मन को मारने की दवा है ना तब तक नहीं मिलती जब तक सदगुरु जीवन में ना आए। जब तक गुरु जीवन में नहीं आएंगे, सत्संग जीवन में नहीं आएगा ना, तब तक ये मन को मारने की दवा नहीं मिल सकती। वाकई में एक गांव में होकर के एक महात्मा जी जा रहे थे, एक संत जी जा रहे थे। ध्यान देकर सुनना है। अब किसी गांव में मेला लगा हुआ था और मेले में एक जलेबी बनाने वाला जलेबी बना रहा था। और जो महात्मा जी है ना इनका मन कह रहा है जलेबी खाऊंगा। महाराज जी कह रहे हैं जेब में पैसे नहीं है झोली में, और तू कह रहा है कि जलेबी खाएगा, कहां से लाकर खिलाऊं तुझे जलेबी। मन करने लगा ना जलेबी तो खाऊंगा। महात्मा जी ने कहा तू मुझे बेकारी बनाएगा, तू मानेगा नहीं। अरे समझ जा फिर कभी खिलवा दूंगा तुझे। नहीं मैं तो जलेबी खाऊंगा। और जलेबियों को देख करके मन बड़ा लालायित है, मैं जलेबी खाऊंगा जलेबी खाऊंगा। और संत तो थे ही, जलेबी वाले के पास जाकर के ऐसे हाथ कर दिया। उसने महात्मा रूप देखा, संत रूप है, जलेबी रखी और रख करके उनको दे दिया। जलेबी लेकर के महात्मा जी चलने लगे। मन कहने लगा खा ले। महाराज जी ने कहा अरे भाई थोड़ा तो सब्र कर ले। अरे तेरे लिए ले लिया है तो थोड़ा रुक तो जा। अरे कहीं शीतल सी छाया होगी, कहीं पर जल की व्यवस्था होगी, वहां बैठाल करके खिला दूंगा तुझे, क्यों परेशान हो रहा है। लेकिन मन कहने लगा अभी खाऊंगा। लेकिन महात्मा जी वो जलेबी वाले के पास से थोड़ा ऐसे बहाना देते देते आगे निकल गए थे। अब वहां जलेबी वाला नहीं है और मन कह रहा नहीं अभी खाऊंगा, मुझे खिला जलेबी। महाराज जी ने कहा नहीं मानेगा, नहीं मानूंगा, अभी खाऊंगा। मन बड़ा चंचल हो रहा है, खिला जलेबी अभी खाऊंगा। और महात्मा जी ने उन जलेबियों को लेकर के कीचड़ में डाल दिया और कीचड़ में डाल करके जलेबियों को निकाला और फिर कहने लगा मन से लेखा। मन कहने लगा अब नहीं खाऊंगा। महाराज जी ने कहा अभी तू कह रहा था खाऊंगा जलेबी खाऊंगा जलेबी, खा। मन कहने लगा अब नहीं खाऊंगा। क्या हो गया, क्यों नहीं खा रहा है। ये वासना रूपी मन को मारने के लिए सत्संग रूपी ज्ञान की और गुरु की आवश्यकता है। और जब तक यह
सत्संग रूपी ज्ञान प्रकाश गुरु रूपी भाव नहीं प्राप्त होगा, तब तक यह वासना रूपी मन मर नहीं सकता है, तब तक जलेबियां मांगता रहेगा। और यह ऐसा उपाय तो केवल साधुता के अंदर होता है। संत ने जलेबियों को ले भी लिया, मन को खिलाया भी नहीं, दोनों काम। इस प्रकार से इस मन को मारने का प्रयास करो, इसे समझाने का प्रयास करो। भैया तू बैठा कहां है? अरे भगवत कृपा है, भगवान की कृपा बरस रही है, प्रेम से आनंद ले इसमें। एक बड़े सत्संगी थे, ध्यान से सुनना आप लोग मैया। भगवान की कथा सुन करके जा रहे थे, जाते जाते एक महात्मा जी उन्हें मिल गए। महाराज जी ने कहा भैया कैसा हाल चाल चल रहा है? महाराज जी बड़ा आनंद आ रहा है, 400 बीघा जमीन है, 4 ट्रैक्टर हैं, 4 बेटे हैं, घर मकान प्लाट, एक नोएडा में है, किसी का कानपुर में है, किसी का दिल्ली में है, बड़े आराम से हवेलियां हैं, गाड़ियां सब पर अलग अलग हैं, नाती भी बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े आराम से चैन की जिंदगी कट रही है। खेत पर पड़ा रहता हूं, आराम से जीवन चल रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। लेकिन जो कथा सुन के आए थे ना, एक भी बार उस कथा की चर्चा नहीं की कि कथा सुनने में बड़ा रस और बड़ा आनंद आया। परिवार की चर्चा कर रहे हैं कि बड़ा आनंद आ रहा है, नाती बेटे पौत्र पुत्रियां, घर मकान बंगला फैक्ट्री, यह सब कुछ आनंदमय। महाराज जी ने कहा वाकई में यह आनंद है क्या? भैया अगर गाड़ियां होना, फैक्ट्री होना, या अच्छा मकान बनना और अच्छे बड़े ज्यादा पुत्र होना, नाती हो जाना, यह आनंद ही है, तो फिर सबसे ज्यादा दुनिया में आनंद तो रावण को होना चाहिए था। क्योंकि हमारा मकान तो गारे ईंट का बना हुआ, उसका तो सोने का था ना, उसका मकान तो स्वर्णमय था, सोने की लंका थी। और अपने पास तो 2 4 एक बच्चा होता है, बालक होता है, 1 2 नाती होते हैं। उसके पास में कितने बालक थे पता है? 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, तारा बड़ घर दिया न बाती। कितना अच्छा आनंद आयो पता है बाबू? 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती। उस रावण के घर दिया बाती करने वाला नहीं रहा कोई। ये बेटों का होना, पुत्रों का होना, धन का होना, यह आनंद नहीं है। सत्पुरुषों का कहना है भैया, सुतधारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। यह पुत्रों का होना, लक्ष्मी का आना, तो ये तो राक्षस और पापियों के यहां भी हुआ करते थे। लेकिन सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। आनंद वह है जिसके मन में, जिसके हृदय में कथा समा जाए, आनंद है। जिसे भगवत प्रीति लग जाए, भगवान के चरणारविंद की प्रीति हो जाए, वो आनंद है, उसे आनंद कहते हैं। इसलिए उपकार करो दूसरे के लिए। अपने आप को कितना बढ़ाओगे? आज कल परसों चला जाना है, किसके लिए कमा रहे हो? हमारे माँ बाप ने जिस भांति हमें छोड़ दिया, वैसे अपने पुत्रों को छोड़ दो। अरे तुमने अपने गृहस्थ का पालन करके आगे बढ़े, ऐसे हुआ भी बढ़े, क्यों माया में फंसे हुए हो? इसलिए छोड़ो इसे भैया। जिस समय रावण पड़ा है, दशानन रावण मरा हुआ बेचारा, मंदोदरी रो रही है बेचारी, स्वामी मेरी अगर एक बात मान लेती तो आज ये दशा नहीं होती तुम्हारी। एक बात अगर मान लेते, और वो रो रो करके एक ही बात कह रही है, देखिएगा। अब मैं भी वही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और उसका कहना है, नहीं सूल चुभते पिया जी तुम्हारे। ये बाणों से तुम्हारे शरीर को जो भेदन कर रखा है ना, श्री राम के बाणों ने, ये बाण तुम्हारे शरीर को नहीं छू सकते थे, बशर्त अगर मेरी बात मानी होती तो।
नहीं सूल चुभते पिया जी तुम्हारे, जो कांटे किसी के चुभाए न होते, जो कांटे किसी के चुभाए न होते, जो कांटे किसी के चुभाए न होते, नहीं सूल चुभते पिया जी तुम्हारे, नहीं सूल चुभते पिया जी तुम्हारे, जो कांटे किसी को चुभाए न होते, जो कांटे किसी को चुभाए न होते, नहीं देख जलती सोने की लंका, नहीं देख जलती सोने की लंका, जो झोंपड़े किसी के जलाए न होते, ओ झोंपड़े किसी के जलाए न होते, जो झोंपड़े किसी के जलाए न होते। तुम्हारे बिकुल का पिया दीपक न बुझता, तुम्हारे बिकुल का पिया दीपक न बुझता। अंतिम पुत्र मेघनाथ जब रह गया था तो मंदोदरी ने विलाप कर करके कहा था, यह अंतिम दीपक है तुम्हारे वंश का, मत भेजो इसे युद्ध में, राम की शरणागति पालो, दे दो सीता को। लेकिन तुम नहीं माने। तुम्हारे बिकुल का पिया दीपक न बुझता, तुम्हारे बिकुल का पिया दीपक न बुझता, जो दीपक किसी के बुझाए न होते, जो दीपक किसी के बुझाए न होते। हाँ, दीपक किसी के बुझाए न होते, जो दीपक किसी के बुझाए न होते। हाँ, नहीं सूल चुभते पिया जी तुम्हारे, नहीं सूल चुभते पिया जी तुम्हारे, जो कांटे किसी के चुभाए न होते, जो कांटे किसी के चुभाए न होते। ओ कांटे किसी के चुभाए न हो। जो पेड़ बोयो बबूल को तो आम कहाँ ते पाऊं, साईं के दरबार में बदले कहूं। अच्छा करोगे अच्छा रहोगे, बुरा करोगे बुरे बनोगे। छोटी सी जिंदगी जीवन की, इसे पाकर के अहंकार, अहमता, क्रोध, यह मेरा, यह सब मेरा, बेकार है। तेरा अपना कोई नहीं है। तू जब जाएगा यहां से तो कोई तेरा साथ जाने वाला नहीं होगा। क्यों पड़ा है फिर इस चक्कर में? इसलिए मैयाओ, मन को थोड़ा सा समझाने को प्रयास करो। भगवान की लीलाओं में आनंद लो। मेरे प्रभु की लीला बड़ी आनंददायक है। गोपियों के माखन को चुराया है, लेकिन माखन क्या है पता है?
अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो माखन है पवित्र मन। माखन पवित्र होता है, माखन मंथन के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए वो पवित्र है। और जो मंथन के द्वारा निकल के आए वो पवित्र होता है। शरीर का मंथन करो, पवित्र मन को बनाओ, वो पवित्र है। परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं और भगवान कहते हैं पवित्र मन को मुझे अर्पण कर दो, कुछ भी करो। ये शरीर से कोई लेना देना नहीं उनका। ये कैसा है, क्या कर रहा है, कैसा है, कोई पता नहीं। परमात्मा सुंदर वस्त्र पहनने से प्रसन्न होता है क्या? नहीं। वो कहते हैं इस मन को सुंदर बना दे और इस मन को सुंदर बना करके, सुमन बना करके मुझे अर्पण कर दे, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। भगवान ने गोपियों के मन को चुराया है। माखन माने मन, और भगवान ने कहा गोपियों या मन मुझे दे दो, बाकी तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। भगवान ने बड़ी प्यारी लीलाएं ब्रजवासियों के साथ की। बड़ा आनंदित भाव सुखदेव स्वामी ने कहा है। एक दिन भगवान बड़ी सुंदर सी लीला अपने महल, अपने घर से बाहर निकल करके ग्वाल बालों में खेल रहे थे। और देखिए खेलते हुए सखाओं में भगवान ने आज बड़ी प्यारी और बड़ी सुंदर सी लीला की है। सुखदेव स्वामी ने बड़ा सुंदर कहा है यार। एकदा कीड़ मानास्ते सममाधा गोपदार का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णो मृदं भक्षितं भमितं मात्रे नयनेदनं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हाँ गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओ गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भगवान ने माटी को जब खाया तो किसी ग्वाल ने जाकर मैया से कहा, देख मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। यशोदा मैया चांदी की छड़ी लेकर के आई, लाला से कहने लगी क्यों रे तैने माटी खाई? भगवान कह रहे हैं मैया मैंने माटी खाई ना। तो वही मधुमंगल कह रहा है सच्चे ब्राह्मण को बालक हूं मैया, चुटिया की सौगंध खा के कह रहा हूं मेरे सामने तेरे लाला ने माटी को खाया है। और मैया कह रही है लाला मुंह खोल के दिखा तू। मधुमंगल कह रहा है हाँ सही बात है, मुंह खुलवा के दिखवा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा मैया। लेकिन कन्हैया ने जब मुख को खोला है ना तो देखिए बड़ा सुंदर कहा है। सुखदेव जी स्वामी ने कहा है जैसे ही मुख खोल के मैया को दिखाना चाहे, जब मैया लाला को धमका रही है बार बार, तो कन्हैया ने मुख को खोल दिया। लेकिन जैसे ही मुख को खोला यार, मुख में देखा सब संसार। वो देख रहे हैं 14 भवन, वह 9 वर्ष जम्बू द्वीप, वह सारा ब्रह्मांड, उसमें भारतवर्ष भी नजर आ रहा है। मैया देख रही है उसमें सारे प्रदेश सर्वस्व नजर आते आते दिख रहा है। वह गोकुल सा पावन नगर, मैया का जो महल, वही यमुना का किनारा, बड़ा पावन सा भाव। और देखिए वही दिख रहा है, मैया लाला को लेकर धमका रही है, वह दृश्य भी उसी में देख। जीव चराचर भूत त्रिलोकी, सागर द्वीप अपार, मुख में देखा सब संसार। हाँ मुख में देखा सब संसार।
नदियां गंगा यमुना ब्रज भी निज शरीर घर द्वार, हाँ निज शरीर घर द्वार, मुख में देखा सब संसार, ओ मुख में देखा सब संसार। मैया का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, बुड्ढी तो वैसे ही है ना, धक 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 हो रही है। हाय ये मेरो लाला ना है सके, और मुक्कू तो ऐसा लग रहा या कंस ने ना कुछ चालबाजी करते कोई जादूगर दे दो यहाँ। अब मैया की धड़कनें बढ़ रही हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। चिंता परेशानी में आजकल थोड़ा सा टेंशन हो जाए तो क्या हो जाता है पता है? हार्ट अटैक, नस ब्लॉक, ब्रेन हैमेज। और कन्हैया जी को डर लग रहा है ऐसा न हो जाए कि हमारी मैया ही चली जाए या चक्कर में, और घबराने लगे। उन्होंने कहा अपनी ऐश्वर्य शक्ति से सुनो, विलीन करो इस माया को। क्योंकि यहाँ मैया ने जब लाला को कान पकड़ो ना और चांदी की सांटी से धमका रही है ना, तो वही भगवान की ऐश्वर्य शक्ति कह रही है, जिस ब्रह्म के कान को तूने पकड़ रखा है ना यशोदा, यह कौन है मैं तुझे दिखा रही हूं देख। और भगवान कह रहे हैं यह मेरी माँ है, यह मेरा कान पकड़े या मुझे धमकाए, तू कौन है? इसलिए यहाँ से जा, चली जा यहाँ से। और वो माया विलीन होकर के चली गई, वो सारा दृश्य विलीन हो गया है। और मैया यशोदा से भगवान कह रहे हैं बड़े प्यार से ठोड़ी में हाथ डाल करके, मैया क्या बात है, क्यों परेशान सी लग रही है तू? मैया कहने लगी लाला मैंने तेरे मुंह में कछु देखो। कन्हैया ने को कहा देखो? यशोदा मैया कहने लगी बड़े बड़े नाले पर्वत पहाड़ झाड़ियां और न जाने कहा देखो, भूल रही हूं मैं तो। अब बड़ी बूढ़ी तो वैसे ही है बेचारी। भगवान ने कहो देखिए वृद्धावस्था का ठाकुर जी ने फायदा उठा लिया। मैया से भगवान कहने लगे देख मैया कछु ना देखो तेने, और तू है ना बूढ़ी है गई है, तासुना तेने जागते जागते कोई सपनों देख लो और मुंह खोल के दिखा रहा देख कछु है तो ना है। अब मैया कहने लगी जाके मुंह में तो कछु ना है, लेकिन हवाल मैंने जो देखो, भगवान ने कहा तेने सपनों देखो वो कोई जागते जागते, क्योंकि बड़े बूढ़े है जाए ना तो सोते सोते जागते जागते भी सपनों देख ले मैया। और यशोदा मैया कहने लगी हाँ सही कह रहा है तू लाला, मैंने कोई सपनों ही देखो वो शायद। लेकर के चली ठाकुर जी बड़े आनंदमय लीला मैया के साथ कर। सुखदेव जी ने कहा एक दिन तो भगवान कृष्ण के लिए मैया यशोदा दधी मंथन कर रही हैं, और वही कृष्ण उनके पास आकर के उनके आंचल को निकाल के ना दुग्ध पान करने लगे। और देखिएगा वही पद्म गंधा गाय का जो दूध हुआ करता था, जो मैया यशोदा केवल कृष्ण को पिलाती थी, वही उबालने के लिए रखा है। और जब भगवान कृष्ण मैया का दूध पी रहे हैं ना, तो वह दूध देख रहा है आज यह मुझे पान नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा ऐसे जीवन का जो कृष्ण के काम नहीं आए। इसलिए उफन उफन करके वह अपने आप को अग्नि में डाल रहा है। वह समाज को एक उपदेश दे रहा है, संसार को एक उपदेश देना चाहता है, जल जइयो ऐसो जीवन कृष्ण बिना। जो भगवान श्री राम के काम ना आए, जो कृष्ण के काम ना आए, जो भगवान का भजन न करे, जो उनकी सेवा में न लगे, वह जीवन वृथा है, उसे नष्ट हो जाना चाहिए। और ठाकुर जी की दृष्टि गई कि यह दूध है ना उबल उबल के जा रहा है, जल रहा है। भगवान ने मैया से कहा मैया हमको तू एक बात बतावेगी? लाला ने कहा मैया से, मैया कहने लगी हाँ लाला क्या बात है बता। भगवान कहने लगे मैया ये बता तो को पूत प्यारो लगे या दूध प्यारो लगे। मैया बड़े प्रेम से लाला के ऊपर हाथ फेर के कहने लगी मोकू तो पूत प्यारो लगे। भगवान कहने लगे अब पता चल जाएगी तो कौन प्यारो लगे। थोड़ी देर के बाद में मैया यशोदा की दृष्टि गई, जो दूध निकल रहा था ना उफन उफन के अग्नि में, एकदम से जैसे देखा उबलते हुए दूध को, लाला को पकड़ा और ऐसे पृथ्वी पर डाल दिया और पटक करके लाला को भागी दौड़ी दूध को उठाने के लिए। कन्हैया कहने लगे अभी तो कह रही थी कि पूत प्यारा लगता है, और दूध को उठाने ऐसे भागी जैसे कि सौत को सछोरा फेंक के चली गई हमको। कहने को मतलब यह है तू तो ना दूध से ही प्यार करे, अपने पूत से प्यार ना करे। आज तेरे यहाँ दूध को ही देख लो। मोटा सा डंडा हाथ में लिया और मैया के दूध के माखन की दही मटकियों को सबको फोड़ दिया।
आंगन में डाल दिया और डंडे का प्रहार करते करते, अब 1-2 मटकी तो है नहीं, 9 लाख गाय, कितना माखन, कितना दूध दही होता होगा। यशोदा मैया के आंगन में जब यह फैल रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है सफेद रंग का, कोई वाइट रंग का माने सागर आ गया हो। ग्वाल वालों को बुला लिया, भैया आकर के हमारे यहाँ का भी खाकर देखो कैसा है। सभी वाई में तो स्नान कर रहे हैं बेचारे, और वाई में खा रहे हैं बड़े प्यार से, डुबकी लगा लगा के ग्वाल वाल। यशोदा मैया ने आकर के देखो माखन फैलो भयो पड़ो है, और वह मटकी फूटी वही पड़ी है। पता है कौन सी मटकी? यशोदा मैया के सास की दादी की मटकी आज तक संभाल के रखी भई ना, फूटी पड़ी है। मैया बैठ के रो रही है वह मटकी पर, हाय मैया कौन ने फोड़ दी आपको, मैंने तो जैसे तैसे संभालो अपनी सास की निशानी को, और कौन कम खत फोड़ के चला गया को। अब तो भगवान देख रहे हैं मैया नाराज है रही है, और छुप के देख रहे हैं। मैया ने सांटी उठाई और सोच लिया कि वही कर सकता है, इसलिए दौड़ लगा करके पीछे जा रही हैं। लेकिन जैसे ही खम्भ के पास में खड़ा छपके से देख रहा था ना, मैया वहां आई तो वहां से गायब हो गए, भाग गया। अब पीछे मैया, आगे लाला। अब कन्हैया को पकड़ना बड़ा संभव है ना, और बूढ़ी मैया थक करके बैठ गई। और जैसे ही बैठ गई ना, मैया ने को लाला देखो उपहास तो बहुत देर तक है गयो, अब तू मेरे पास में आ जा, मैं तो को माखन रोटी खिला दूंगी, नहीं तो तेरे नंद बाबा डांटेंगे मोको। भगवान कहने लगे मैया बहानों करके बुला रही है हमको, लेकिन आप तो जाएंगे, तेरी यह सांटी से ना बहुत डर लगे हमको, और मैया तू यह सांटी को अगर फेंक देना तो तेरे पास आ जाएंगे। यशोदा मैया विचार कर रही हैं, सांटी को फेंकने में कछु ना जावे और ले लूंगी, लेकिन या को पहले पकड़ लूं। सांटी को दूर फेंक दिया, लाला पास में आया, मैया ने पकड़ लिया। अब तो को दारी के इतनी सजा दूंगी जाकर कोई जवाब ना है। और सुन गोपियां ना सही कहवे, तू चोरी करता होगा जरूर, और तू तो बहुत ही निठल्ल है। आ लेकर के उखल से बांधने का प्रयास कर रही है। देखिए यहाँ भी उस ऐश्वर्य शक्ति ने धमकी देना चाहे मैया को। 2 अंगुल जो रस्सी छोटी पड़ जाती है ना, वो एक तो माता यशोदा की प्रेमक्त शक्ति जो बांध रही है, एक ऐश्वर्य शक्ति जो कह रही है जैसे ब्रह्म को बांध फिर चली तू, ये परमात्मा परम ब्रह्म है, इसे क्यों बांध रही है। लेकिन यहाँ भी विजय माता के प्रेमत्व की हुई है, क्योंकि यह ब्रह्मा होगा, भगवान होगा तेरे घर का, मेरा लाडला मेरा पुत्र, इसे धमकाऊंगी, मारूंगी, बांधूंगी भी। बांध दिया उखल से। और सज्जनों, मैया गृह कार्य करने लगी, लेकिन लाला ने उखल को नीचे गिरा लिया है और लेकर के घूम रहे हैं। यमला अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे मैया के आंगन में, वहीं भगवान उनके बीच में होकर के निकल आए। वह उखल फंस गया है, धीरे से झटका लगाया, उखल के द्वारा वो दोनों ही वृक्ष नीचे गिर गए। उनके अंदर से 2 सुंदर पुरुष निकले जो भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करने लगे आज, और बहुत सुंदर स्तुति की इन्होंने आज भगवान की। कृष्ण कृष्ण महायोगी, परम योगी हैं आप हे भगवान। कृष्ण कृष्ण महायोगो गिष्टव माधपुरुषः परम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़ा
बहुत सुंदर भगवान से प्रार्थना किया है इन्होंने। व्यक्ता व्यक्तितमिदं विश्वं उपते ब्राह्मणा विदो। हे भगवान, आपने हमारा कल्याण किया। सुखदेव जी कह रहे हैं ये दोनों ही भगवान की स्तुति करके चले गए, लेकिन ये दोनों ही कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव थे। एक बार ये अप्सराओं के साथ गंगा के पवित्र तीर्थ में नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे, लेकिन वहां रेबल ऋषि के आने पर इन्होंने उनको अप्सराओं ने वस्त्र धारण करके उन्हें प्रणाम और नमन किया, लेकिन वह उसी प्रकार नग्न अवस्था में खड़े होकर के उनका उपहास उड़ाने लगे। तब उन्होंने इन्हें श्राप दिया था, तुम एक संत एक महात्मा का उपहास उड़ा रहे हो ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम वृक्ष योनि में चले जाओ। जब तुम धूप गर्मी वर्षा को खड़े खड़े सहन करोगे ना, तब पता चलेगा तुम्हें। प्रार्थना की तुम्हारा, उनका हृदय तो बड़ा कोमल था ना, इसलिए कह दिया भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा द्वापर युग। आज भगवान के द्वारा इनका उद्धार हुआ और ये चले गए अपने धाम पे। मैया यशोदा ने तो ठान लिया है मैं अब नहीं रहूंगी गोकुल में, मेरे लाला पर ना आए दिन यह संकट पड़ता रहता है। नंद बाबा से कह दिया पंचायत कर लो, कुछ भी करो, मैं नहीं रहने वाली। अगर तुम्हें चलना है तो ठीक है, नहीं अपने लाला को लेकर मैं चली जाऊंगी, यहां नहीं रहूंगी। प्रातः काल एक फल बेचने वाली आई, भगवान ने उस पर कृपा की, आनंद बरसाया अपना, और पंचायत में नंद बाबा ने यह प्रस्ताव रखा तो सब कुछ स्वीकार हो गया। ठीक है, और सारे ग्वाल वाल बैलगाड़ियों में सामान बांध बांध करके आ जाना यमुना किनारे किनारे, कोई अच्छा स्थान देख करके रहेंगे जहां हमारा लाला हमारा पुत्र सुरक्षा में रहे। और देखिए यमुना के किनारे जा रहा है, बड़े सुंदर भाव में, बड़ा पावन सा बहुत सुंदर यमुना का किनारा। किनारा जाते जाते एक बहुत ही सुंदर उपवन मिला है, बड़ा प्यारा सा, तुलसियों का जहां बहुत घना और बड़ा पावन वन था, वहीं डेरा जमा दिया इन्होंने, वहीं अपने शिविर लगा दिए, बैलगाड़ियों के शिविर लगा करके वहीं रहना प्रारंभ किया है इन ब्रजवासियों ने। देखिए यह बड़ा पावन स्थान है महाराज। एदम वृंदावनम रम्यम मम धामेव केवलम पंचयोजन गैवम हे बनेदम देह रूपकम। पांच योजन पर्यंत दिव्य धाम भगवान का नित्य आश्रय है, यह श्री धाम वृंदावन। यहाँ आकर भगवान रह रहे हैं। वंदे वृंदावन धामम वृंदावन टीटवम वृंदावन लता गुलमान वृंदावन भुवोरज वृंदावन भवान जीवान वृंदावन जगोसिका वृंदावनेश्वरी गृष्टम वृंदावन बिहारिणी। वृंदावन का कर्ण, वृंदावन का रज, वृंदावन का डाल पता, हर सर्वस आनंद ही आनंदमय है। भगवान का श्री धाम आश्रय है, अपना निज निवास स्थान श्री धाम वृंदावन। यहाँ वृतासुर नाम के दैत्य का भगवान ने वध किया है। कंस के भेजे जाने पर बकासुर का भगवान ने यहाँ उद्धार किया। और देखिए एक बार ग्वाल वालों के कहने पर भगवान कृष्ण ने ताल भुवन नाम के वृक्षों के फलों को धेनुकासुर नाम के दैत्य का बलराम जी के द्वारा वध करा करके उन ब्रजवासियों को खिलाया है। वही भगवान ने आज मैया यशोदा से कह करके गौचारण का मुहूर्त निकलवाया है, लेकिन मैया ने गौचारण के लिए तो छोटा समझा पुत्र को, इसलिए बछड़े चारण का मुहूर्त निकलवा के दे दिया। कन्हैया जी अब बछड़े चराने जाते हैं, लेकिन कंस का भेजा हुआ दैत्य आज मार्ग में बैठा है। यह अघासुर मुंह खोल के सर्प के वेश में आया है। ग्वाल वालों को जब भूख लगी है ना, तो वही भोजन खोल के खाने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक अच्छी सी व्यवस्था देखी तो, लेकिन वही देखी है अघासुर का जो मुख खुला हुआ है, बड़ी पावन सी गुफा लग रही है। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया यहीं बैठ के भोजन करेंगे यही गुफा में भैया, लेकिन कन्हैया दूर खड़े देख रहे हैं, ना इसमें मत जाना, खतरा हो सकता है।
संकट आ सकता है। लेकिन ग्वाल बाल कह रहे हैं जहां कृष्ण हो, जहां राम हो, जहां बलराम हो, वहां संकट कैसे आ सकता है। इसलिए हम तो भैया यही गुफा में भोजन करेंगे कन्हैया। अगर तो को आनो है तो आ जाइयो, ना आनो तो मत आइयो। और घुस गए। अच्छा, सर्प होता है ना, उसकी जीभ आगे होती है ना, फनफनाती है ना, दांत पीछे होते, जीभ आगे होती है। और बहुत बड़ा सर्प था ये अघासुर। जीभ पर होकर के जब जा रहे हैं ना ये ग्वाल बाल ऐसे, तो जीभ तो गुदगुदारी होती है ना। एक छोटा सा सका हाथ पकड़ के एक बड़े वाले सका से कहने लगो भैया ये पैरन के नीचे गिल गिलो सो का लग रहा है। एक सका कहने लगो समझदार सो तू ना जाने कहा लग रहा है। अरे जो राजा महाराजन की बड़ी गुफा हो करे ना, वहां में राजा महाराजा लोग ना डबल बेड के गद्दा डलवा दें। सो तासु उन पे चल रहे हैं ना, ऐसी गुफा ना देखी आज से पहले। डबल बेड के गद्दा पड़े नीचे पैरन के, और कहाँ कंकड़ पत्थरन पर चलने वाले हम, और कहाँ डबल बेड के गद्दन पर चल रहे हैं। और सर्प देख रहे हो टाँक टाँक के, हाँ बेटा डबल बेड के गद्दन पे चलवाऊंगा तुम। और थोड़े से आगे बढ़े ना, वो सर्प के दांत होते हैं फिर, और जैसे ही वो दांत दिखे ना बड़े बड़े से, वही ग्वाल करने लगो भैया हमको तो डर लग रहा है, ये बड़े बड़े सफेद सफेद रंग को का है फुंटी सी। वह सका कहने लगो घबराने की कोई बात ना है, या साधु महात्मा या गुफा में आए ना तपस्या करने के टाइम, तो अपने झोला डंडी को टांगे। तो तासु राजा महाराजा लोग हैं ना, यहाँ में ना ये खुंटी लगवा देंगे सफेद सफेद सभी, इन पे अपने वस्त्र टांग दो, झोलियां टांग दो, अंदर जाके भजन करो। अच्छा ये खुंटी लगी भई है, हाँ। और उसके बाद आगे अंदर गए ना, तो वह लाल मांसपेशियां सर्प की जब दिखने लगी, तो वह छोटे वाला सका कहने लगो भैया ये लाल लाल का चमक रो है। वह सका कहने लगो बड़ो वालों अंदर अब मत जाइयो जा से भीतर, क्योंकि ना लाल लाल वस्त्र पहनने वाले महात्मा भीतर भजन कर रहे हैं, यहाँ से अंदर मत जाइयो, यहीं बैठ के भोजन कर लियो। और वहीं सारे ग्वाल वाले इकट्ठा है के बैठ गए। भगवान ने कहो मेरे ग्वाल तो सारे चले गए, अब मोह को भी चलना चाहिए, इसलिए कन्हैया जी भी उसके अंदर आ गए और यह मुख में ही बैठ गए। अघासुर ने जैसे ही मुख बंद किया, अब तुम्हारा यह सर्प ने जैसे ही मुख बंद किया है, ग्वाल बाल घबरा घबरा कर बेचैन हो रहे हैं, राम श्याम बचाओ 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 हमें। भगवान ने अपने शरीर के बदन को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही बढ़ाना प्रारंभ किया अघासुर का मस्तक फट गया है, और आज गोविंदाय नमो नमः मर गया। ये ग्वाल वालों को बाहर निकाल दिया भगवान ने सबको। लेकिन आज इंद्र को आदेश किया है मेरे प्रभु ने, मेरे यह ग्वाल बाल अस्वस्थ हो गए भैया विष के कारण, इसलिए अमृत सुधा का पान कराओ इन्हें। और देखिए भगवान के कहने पर इंद्र ने अमृत सुधा की वर्षा की है ग्वाल वालों पर, जिससे वो पावन और पवित्र हो गए, बड़े सुंदर। भगवान ने कहो सुनो जैसे तैसे बचे हो, अब हमारी बात मानो करियो, या फिर पहले हम न कहें कहीं मत जाइयो। ग्वाल बाल करने लगे बाप रे कान पकड़ रहे हैं भैया अब ना जाएंगे हम कहीं, अब तो तेरी बात मानेंगे कन्हैया। अब भगवान ने कहो तो ठीक है भोजन, मुझे भूख लग रही है, तुम अपने अपने भोजन खोलो और भोजन करने दो। और देखिए सभी खोल रहे हैं भोजन। मधुमंगल के 3 दिन की खट्टी छाछ उसकी मैया ने रखी थी, गरीब था बेचारा, कई दिन तो भोजन भी नहीं बनता था उसके यहाँ, और 3 दिन की खट्टी छाछ थी, मलरिया में मैया ने पकड़ा दी ले ले जा। और भगवान ने देखा है ये मधुमंगल सोच रहा है मेरे घर का भी भोजन करेगा, मानेगा नहीं। और ताजो ताजा माखन खाने वालों कन्हैया 3 दिन की खट्टी छाछ को जब पिएगो तो आपको मुंह खट्टो है जाए, तो फिर मैं अपने कृष्ण को क्यों पिलाऊं, इसलिए ना मैं तो इसे पी लेता हूं। भगवान कन्हैया कहने लगे सुनो भैया ग्वाल वालों, सबसे पहला प्रारंभ करेंगे मधुमंगल के भोजन से। मधुमंगल ने कहो बाप रे ये तो मेरे घर को भोजन करेगा। उतने में कन्हैया आते, मधुमंगल ने मलरिया को लिया, मुंह से लगा करके पी गया, और पी करके फेंक दिया मलरिया को। गाड़ी गाड़ी 3 दिन की खट्टी छाछ चादरों से चिपक गई। भगवान कहने लगे मधुमंगल हमने कहो तेरे घर को भोजन करेंगे। रो करके मधुमंगल कहने लगे भैया 3 दिन की खट्टी छाछ, और देख मैं पूर्णमासी के दिन ना हलवा पूरी बनवा के लाऊंगा मैया से, तो को खिला दूंगा, आज ना है। भगवान ने देखा है अपने भक्त का प्रेम, भैया आज तो तेरे ही घर को भोग लगाएंगे पहले। मधुमंगल कह रहा हमारे पास अब कछुना है भोग लगाने के टाइम। भगवान कन्हैया ने देखा जो गाड़ी गाड़ी छाछ चादरों से चिपकी है ना,
और वही आज भगवान ने उसके मुंह को पकड़ लिया और मुंह को पकड़ के अपने अधरों से उसके मुंह को चाटना प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान बड़े प्यार से चाट रहे हैं आज मधुमंगल के मुख को। वहीं सुखदेव जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी आज ब्रजमंडल में आए हैं देखने के लिए कौतूहल। तो जब ब्रजमंडल में भगवान ब्रह्मा जी पधारे तो उन्हें यह दृश्य दिखने लगा। उनके मन में ऐसा भाव आया कि क्या यह ब्रह्म है जो कि बच्चों का मुंह चाट रहा है? यह ब्रह्म नहीं हो सकता। इसलिए माया की ब्रह्मा जी ने बछड़ों को छिपा दिया पर्वत में। भगवान कृष्ण बछड़ों को ढूंढने गए, ग्वाल वालों को छिपा दिया। और जब छिपा दिया तो भैया भगवान कन्हैया ने अपने अंदर से जैसे के तैसे ग्वाल वालों को निकाला। 1 वर्ष हो गया, आना जाना चलता रहा। ब्रजवासी बड़े प्रसन्नचित्त रहे, बड़े आनंदित रहे। मैयाएं बड़ी प्रसन्न होती हैं, अपने बच्चों को कृष्ण रूप में पाकर के आनंदित हो रही हैं सभी। गायें बड़ी बछड़ों को प्यार से लगाती हैं। आज जो लातें मारती थी वो बड़े प्रेम से दूध दे देती हैं, क्योंकि कृष्ण के रूप में उन्हें बछड़े पुत्र मिले हैं उनके। बड़ा सुंदर, बड़ा आनंदमय भाव। 1 वर्ष के बाद में ब्रह्मा जी ने विचार किया, चलो चलकर देखें नंद के लाला का हाल क्या है। वो देखा तो वही बछड़े जैसे के तैसे ग्वाल वाल थे। पर्वत में जाके देखा तो वहां भी वैसे के वैसे ही। अब तो ब्रह्मा जी ने देखा यह तो परम ब्रह्म परमात्मा माने परम तत्व नारायण से पंगा ले लिया। और यह तो भैया संसार रूपी कंपनी का हेड मालिक है। हो सकता है ब्रह्मा के पद को भी निरस्त कर दें। अब यह घबरा रहे हैं, क्या करना होगा। भगवान वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से। ग्वाल वाल बछड़े आनंद से हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने आकर के चरणों में वंदन किया तो नहीं बोले। ब्रह्मा जी ने प्रार्थनाएं की, नहीं बोले। ब्रह्मा जी केवल यही सोच रहे, एक बार बोल दे बस, अनमन हो जाए ना, बोलचाल बंद हो जाए तो धीरे धीरे 1 बार बोले, फिर 2 बार बोलेगा, फिर 3 बार, तो सुलह हो जाती है ना। और ब्रह्मा जी का वही मन है, केवल बोल दें एक बार, जो भी कहना, जैसा कहें, बुरा भला कहें, कुछ भी कहें, कि एक बार बोल तो ले मुझसे। अब बोले नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, सुना है बड़े करुणामय है कृष्ण। यशोदा मैया माखन खिला रही है, पूतना विष लगा करके मारने आई थी और विष लगा करके मारने वाली पूतना को भी मुक्ति दे दी। तो फिर यशोदा मैया को क्या दोगे भाई? विष लगा करके मारने वाली पूतना को मुक्ति प्रदान की है तो माखन खिलाने वाले को क्या मिलेगा? भगवान ने कहा, मुक्ति मैं यशोदा को भी मुक्ति दूंगा और पूतना को भी मैंने मुक्ति दी, क्योंकि मुक्ति से बड़ा साधन मेरे पास कोई नहीं है। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जब विष लगा करके मारने वाले को मुक्ति दे रहे हो तो इतना बड़ा अपराध तो हमने नहीं किया है प्रभु, क्षमा कर दो। भगवान ने कहा है, ब्रह्मा जी तुमने मेरे ग्वाल वालों को मुझसे दूर किया है, तुमने बहुत ही कष्ट मुझे दिया है, इसलिए तुम्हारी क्षमा तो मैं तुम्हें कर देता, लेकिन असंभव है। पर तुम्हें एक प्रायश्चित करना है, मेरे ब्रजवासियों की ब्रज की परिक्रमा दे करके आओ। ब्रह्मा जी ने ब्रज की परिक्रमा की। भगवान ने कहा, ठीक है जाओ, तुम्हारा यह ब्रह्मलोक है ना, यह बिल्कुल ठीक सुरक्षित तुम्हारे लिए है। लेकिन सुनो, ये ब्रजवासियों ने तुमने ब्रह्म तत्व से इन्हें अलग करने की कोशिश की है, इसलिए ब्रज में कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, कोई भी मंदिर नहीं होगा, कोई देवालय नहीं होगा ब्रह्मा जी आपका। ऐसा भगवान ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया है, तुमने मेरे अपनों को मुझसे दूर किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, चलो कष्ट मिला, श्राप मिला, लेकिन पद तो बना रहा, कोई बात नहीं, चले। 1 वर्ष के बाद में आए, सभी बच्चों ने अपनी माओं को बताया है कि आज कन्हैया ने सर्प को मारा, बहुत बड़ा सर्प था, लेकिन वहां ठाठरी बन गई है उसकी 1 वर्ष में। और ग्वाल बाल कह रहे हैं कि आज मारा कन्हैया ने, क्योंकि उन्हें तो आज के जैसा लग रहा है ना, वह 1 वर्ष के बाद लौट के आए ना बेचारे। बड़ा प्यार, बड़ी सुंदर लीलाएं भगवान बन गए। प्रेम से बोलेंगे बाल गोपाल गोविंद की। आगे भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की है महाराज। देखिए, कालिया नाग ने यमुना के जल को दूषित कर दिया है, तो वही भगवान कृष्ण ने आज श्री दामा से
गेंद लेकर के इस कालिया नाग का कुछ करना है उन्हें, यह यमुना के जल को पवित्र करना है, इसलिए बड़ी सुंदर सी बहुत सुंदर लीला आज यमुना तट पर करना प्रारंभ किया। और सुखदेव स्वामी बड़ा सुंदर कह रहे हैं, अरे काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया। ओ काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो छोटो सो कन्हैया। जय हो। बाल सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग ले। ग्वाल बाल सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग ले। ग्वाल बाल सब सखा संग में, ग्वाल बाल सब सखा संग में। यानी गेंद को खेल रचायोरी मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया। अरे मेरो 1200 कन्हैया, हाँ मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया। हरि बोल, तालियां बजा ले सभी प्रेम से। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। हो काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। काहे को डंडा लायोरी मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आय गयोरी मेरो 1200 कन्हैया। जय हो।
रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, ओ रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, हाँ रेशम की पट गेंद बनाई, 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 चंदन को डंडा लायोरी मेरो 1200 कन्हैया, काले खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया, हरि मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली साहब खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया, काली खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया, हरि बोल। मारो तोल गेंद गई दह में, मारो टोल गेंद गई दह में, ओ मारो तोल गेंद गई दह में, मारो टोल गेंद गई दह में, 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 मारो तोल गेंद गई दह में, ओ मारो टोल गेंद गई दह में, तो गेंद किसम गई धायोरी मेरो 1200 कन्हैया, काली खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया,